नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बात करेंगे आईटीसी की। काफ़ी ज़्यादा सवाल इस पर लगातार आते रहते हैं और अभी जो इसमें रिसेंट गिरावट आई थी उसमें भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी स्टॉक को खरीदने की। और ये स्टॉक तो ऐसा है, आता है और बोलता है कि भैया हमको आप खरीद सकते हो और हम आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी रहती है इसको खरीदने की। लेकिन जो सवाल सबसे ज़्यादा आता है वो ये कि सर आईटीसी का टारगेट कितना है, 300 है, 500 है, 800 है, 1000 है, कितना है वो आप समझा दीजिए। तो मैं आगे बढ़ने से पहले वीडियो में जो भी आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि आईटीसी का टारगेट मैं भी अगर 1000 आपको बोल दूँ तो इसमें कोई वो मत सोचिए कि मैं कोई बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ। बड़े आराम से आईटीसी के पास इतनी वैल्यू है कि वो आपको 1000 के टारगेट दे जाए, चाहे डायरेक्ट रूप में दे जाए चाहे इनडायरेक्ट रूप में दे जाए। लेकिन आपके पास दिक्कत क्या है पता है? समय की। और यही चीज़ हम आपको एक दूसरे से अलग बनाती है कि हम आप सबकी जो थिंकिंग होती है ना, रिस्पेक्ट ऑफ टाइम में होती है। समझ रहे हो कि मैं सोचता हूँ कि आईटीसी का टारगेट अगर 500 है तो मैं 5 साल देने के लिए तैयार खड़ा हूँ। और यहाँ से अगर आईटीसी 500 का टारगेट हमको 5 साल बाद भी दे देता है तो बैंक से बहुत बेहतर है। प्लस हमको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, प्लस हमको कुछ आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। आपको पता है क्या चीज़ें काम करती हैं। हम हेजिंग भी कर सकते हैं इसी बीच। हम अगर ऑप्शन एंड फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं वहाँ पर अच्छी खासी हेजिंग करके भी आईटीसी के स्टॉक में पैसा बना सकते हैं, ठीक। तो ये सब अलग हमारे गेन्स हैं। टारगेट अगर 5 साल में 500 भी आ गया तो हम खुश रहेंगे क्योंकि हमको महंगाई से ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिलेगा। बैंक में हम जाते हैं तो हमको 10, 11, 12 साल लग जा रहा है पैसा डबल करने में। आईटीसी 5 साल में अगर कर दे रहा है तो क्या बुरा है? और इतना सेफ स्टॉक है वो हम जानते हैं। लेकिन यही चीज़ जब आप लोग सवाल पूछते हो ना तो वो अपने बैक ऑफ द माइंड आप ये चीज़ डाल नहीं पाते हो कि सामने वाला अगर टारगेट दे रहा है तो वो हो सकता है बिल्कुल सही हो, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू, टाइम का व्यू आपसे अलग है। ये आपको देखना होगा। जो भी ब्रोकर्स आपको टारगेट देते हैं 300 के, 350 के, उनका भी होराइजन 1 साल का होता है। और आपको तकलीफ पता कहाँ से कहाँ तक हो जाती है? 1 मिनट में दिखा रहा हूँ आपको। चार्ट को बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा देखिएगा। अभी देखिए आईटीसी 228-29 रुपये गया था, वापस आया 210 रुपये के आसपास। मौका दिया, ऐसा नहीं है कि आपके पास मौका नहीं था लेने का। 1 दिन 2 दिन पूरा का पूरा मौका था। इवन तीसरे दिन भी आपको ठीक ठाक रेट मिल रहा था लेने का। वहाँ से निकला है 10 रुपये ऊपर है। और 10 रुपये ऊपर का मतलब 4-5% होता है एक 200 रुपये के स्टॉक के लिए। आप पीछे आकर देखिए, ये लेवल आप देख रहे हो कहाँ पर है? 200, 4, 5, 6 आराम से आपको मौका देता है। फिर से आप लेवल देख लीजिए कितना है, ऊपर जाता है फिर से मौका देता है। और हम जब एक्यूमुलेशन जोन की बात करते हैं आपके लिए देख लीजिए, वहीं पर बार बार आकर सपोर्ट ले रहा है। और जब हमको एक स्टॉक पे इतना ज़्यादा विश्वास हो, प्लस वो एक लेवल को आकर इतना सम्मान देता हो, तो हम सब वहाँ पर आकर बाइंग करते हैं। भाई एक चीज़ मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, आपने अगर सुनी होगी, जैसे कि अब आप चार्ट देख रहे होगे, मैं 1 मिनट ले लेता हूँ पेन अपनी। यहाँ पर आप देखिए, ये लेवल आपको दिखाई दे रहा है, ये लेवल दिखाई दे रहा है, ये लेवल, ठीक है, फिर ये लेवल, फिर ये लेवल, और अभी जो रिसेंट लो बनाया ये लेवल। ये डेटा जितनी बार आकर कोई भी स्टॉक टेस्ट करता है कि 200 रुपये का जो लेवल है उतना ही वो कमज़ोर हो जाता है। ये टेक्निकल पैटर्न है, ठीक। लेकिन आईटीसी के केस में क्या है, यहाँ पर सबके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है लेना है। ऊपर किसी को रुके नहीं रहना होता। जो भी स्विंग ट्रेडर्स होते हैं या शॉर्ट करने वाले होते हैं वो सब वहाँ पर एग्जिट करने का रूट अपनाते हैं या एग्रेसिव होकर शॉर्ट करते हैं और फिर स्टॉक जो है वो गिर जाता है। नॉर्मल एक जोन में चलने वाला स्टॉक है, जोन में लोग इसमें खूब ट्रेडिंग कर रहे हैं, खूब पैसा बना रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है वो ये है कि आईटीसी जिस दिन शॉर्ट सेलर्स के ऊपर इसका दिमाग खराब हुआ, आईटीसी का जिस दिन कुछ ऐसी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, उस दिन आईटीसी शॉर्ट सेलर्स को एकदम बर्बाद करके रखेगा। इसलिए अगर आप आईटीसी में शॉर्ट करते हो तो स्टॉप लॉसेस को प्रॉपर मेंटेन करिएगा। और ये चीज़ मैं ऐसे नहीं कि 1-2 महीने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कभी भी हो सकता है, क्योंकि आईटीसी जब अपनी जोन से बाहर निकलेगा तो तहलका मचाने वाला काम कर सकता है। ऐसा हमने कई सारे स्टॉक्स के साथ देखा है कि वो 2 साल, 4 साल, 6 साल एक ही रेंज में फंसे रहते हैं और जब निकलते हैं तो हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। यहाँ से आपके लिए 2 सीख निकल रही है, अभी समझाऊंगा। पहले 1 मिनट में वीकली चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ आईटीसी का, और फिर आप लोगों के सवालों के जवाब भी दूंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। वीकली चार्ट को मैं छोटा कर रहा हूँ। आप देखिए 2018, ठीक है, ये देख लीजिए 2018 की शुरुआत से पहले एक जो हाई बना था आईटीसी का 360 रुपये, वहाँ से लगातार नीचे है। और जिस कैटेगरी में ये डील करते हैं, ठीक, जिस कैटेगरी में ये डील करते हैं वो ऐसी कैटेगरी है कि वहाँ पर मार्जिन ऐसा नहीं है कि कम है, बस सरकार थोड़ा सा डेंट देती है इनको, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो एफएमसीजी सेगमेंट है इंडिया में वो पिछले कई सालों में बूम पे था और आगे कई सालों में बूम पे रहेगा। मतलब आईटीसी के पास जो बिजनेस है उसमें कोई ऐसा तकलीफ है नहीं। ये ऐसा स्टॉक है ना जिस पे पूरी दुनिया बुलिश हो सकती है, ठीक है। देश की बात छोड़िए, पूरी दुनिया बुलिश हो सकती है। एफआईआईज बुलिश हैं, डीआईआईज बुलिश हैं, कोई बियरिश नहीं है। बस दिक्कत क्या है
ये वैल्यू ट्रैप बन के रह गया है पिछले 2-3 सालों में। और यही तकलीफ शुरू होती है हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स की, जिसको अगर कोई बोल दिया कि 500 का टारगेट है तो वो सिर्फ ये सोच कर खरीद लेता है कि 500 टारगेट पे अगर अभी मिल रहा है तो हो सकता है कि 3 महीने 4 महीने बाद 200 वाला स्टॉक 300 हो जाए, तब मैं निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जो 500 का टारगेट दिया जा रहा है ना, वो उस अनसर्टेनिटी को देखते हुए दिया जा रहा है कि जब आईटीसी 200 से 300 सिर्फ 15 दिन के अंदर हो जाएगा, 300 से 400 सिर्फ 10 दिन के अंदर हो जाएगा, तब हम पकड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए एक अच्छे स्टॉक को हमेशा एक्यूमुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक, आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पर ट्रेड करने की वो अपॉर्चुनिटी आपको कई बार देता है। मैं तो वीकली कैंडल लगाया हूँ, अभी मैंने आपको डेली कैंडल पे दिखाया किस तरीके से आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये लेवल्स आप देख रहे हो, हर वीक की कैंडल है, मतलब हर हफ्ते ये यहाँ कर आकर टेस्टिंग लेता है, 1-2 हफ्ते ऊपर जाता है, फिर से आकर टेस्टिंग लेता है, 1 हफ्ते ऊपर जाता है, फिर आकर टेस्टिंग लेता है। और हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या होती है, हम स्टॉक को खरीद सकें। ठीक, बाजार चल रही है। अब आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, बाजार का चार्ट और इसका चार्ट, फिर आप कंपेयर करोगे कि बाजार से कितना मतलब ऐसे स्टॉक्स को तो बाजार को आउट परफॉर्म करना चाहिए, पर ये स्टॉक नहीं किया है। आप देखिए कि 2018 में आईटीसी 350-60 रुपये था। और निफ्टी का चार्ट मैं वीकली कैंडल पे नहीं, एक मिनट वीकली कैंडल ही लगा लेता हूँ। अब आप देखिए 2018 में ये प्राइस देख रहे हो आप, प्राइस देखिए निफ्टी की 8, 8.5, मतलब वहाँ से क्लोज टू डबल, निफ्टी डबल हो गई, आईटीसी अपने प्राइस को भी नहीं पार कर पाया है। इसका मतलब क्या है, आईटीसी हमसे कुछ कह रहा है। वैल्यू जो वहाँ पर है, वैल्यू अनलॉकिंग की आप बात छोड़ दीजिए। आप लोग सवाल इसी पे पूछते हैं ना कि कोई बोल दिया है टारगेट ऐसा है, खरीदना चाहिए। खरीदने को तो मैं आपको बताऊं कि जब इसमें 360 का टारगेट, जब ये खुद 360 पे ट्रेड कर रहा था, तो इसी आईटीसी के स्टॉक में और बड़े बड़े ब्रोकिंग एजेंसियों का नाम है, हो सकेगा मैं आपको कभी दिखाऊंगा, वो सब पता कैसे कैसे टारगेट दे रही थी। अब आप कहोगे उनके टारगेट बैके थे 500, 600, 700, 720 के टारगेट तो मैंने पढ़े थे आईटीसी के बारे में, और वो 2018 की बात है। सोच रहे हो आप? हाँ, मतलब ये बाज़ार में क्या हो जाए कोई कुछ नहीं जानता है। हम सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी पे गेम खेलते हैं। वो तो हो गई नॉर्मल ट्रेडिंग की बात। इन्वेस्टिंग की बात करें तो आईटीसी के स्टॉक में जो वैल्यू है वो अभी हमको नहीं दिखाई दे सकती। हम कितना भी दिमाग लगा लें कि ये बिजनेस अलग हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, वैल्यू अनलॉक हो जाएगी, हमें नहीं पता वैल्यू कितनी बड़ी अनलॉकिंग करेगी, क्या करेगी। लेकिन एक चीज़ हम ये जानते हैं कि जिस तरीके का इनका बिजनेस है, जिस तरीके का इंडिया में इनका बिजनेस सेटअप है, अगर ये महंगाई के आसपास हमको डिविडेंड दे रहे हैं तो ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में डालने लायक है, क्योंकि ग्रोथ सेगमेंट का बिजनेस है। अगर वहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन ये अलग लेवल पे ले जाकर करते हैं कि अपनी वैल्यू अनलॉक करके जो डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स हैं उनको अलग लेवल पे ले जाकर रख दे, तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। साफ साफ मेरे कहने का मतलब ये है कि आईटीसी को खरीद कर आप कोई बुरा काम नहीं कर रहे हो, आप कोई ऐसा रिस्क नहीं ले रहे हो। बस आपके पास समय होना चाहिए, मतलब टाइम, और टाइम नहीं है तो आईटीसी स्टॉक आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आपको रुकने वाला माइंडसेट चाहिए। तो ये तो मतलब हो गया ना, ये सेफ जोन वाला स्टॉक है, आप बिल्कुल सेफ प्ले कर रहे हो। बाजार हो सकता है यहाँ से 40% गिर जाए और आईटीसी 10, 12, 15% ही गिरे, ये भी पॉसिबिलिटी पूरी होती है। तो ये इतना सेफ स्टॉक है, ठीक है। लेकिन यही उल्टा भी होगा, बाजार 40-50% भाग जाएगी और आईटीसी 10-15% ही भागेगा। नॉर्मली आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग का एडवांटेज हर कोई उठा रहा है, तो वो आप कर सकते हो। किसी के कहने पे अंधाधुंध खरीदारी मत कीजिए, नहीं पता चले कि 15 दिन में आके आप फ्रस्ट्रेट होकर स्टॉक बेच दोगे। ठीक, आपको इस बाजार में अगर दनादन गेंद चाहिए तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाकर यहाँ पर कूद पड़िए, नहीं। आपको रिसर्च करनी होगी कि पिछले समय में कौन से स्टॉक्स चले हैं जब बाजार चली है। वही स्टॉक्स हैं जो बाजार को चला रहे हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है कि आगे भी वही स्टॉक्स बाजार को चलाएंगी, वही टेक्नोलॉजी स्टॉक्स चलाएंगी बाजार को, समझ रहे हैं। वही जो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है ना, हाई ग्रोथ सेक्टर वाले, वही चलाएंगे। ऐसा नहीं कि एफएमसीजी ग्रोथ वाला स्टॉक नहीं बनाता है, मतलब एफएमसीजी में ग्रोथ वाले स्टॉक्स हैं नहीं। आईटीसी के अलावा बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जो भागे पड़े हैं। 2018 का उनका रेट देखकर आप दंग रह जाओगे, वहाँ से कितने स्टॉक्स तो डबल हो गए हैं। अभी एक नया शामिल हो रहा है निफ्टी में, टाटा जी का धुरंधर। तो सोचिए कि ये सब स्टॉक्स कितना बेहतरीन परफॉर्म कर गए और आईटीसी बेचारा अटका रह गया। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, मैंने पुरानी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किए हुए हैं, उसको आप समझिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं समय दे सकता हूं, तो आईटीसी में कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल रख सकते हो। मैं किसी को यहाँ पर गलत नहीं ठहराना चाहता। जो 1000 के टारगेट हैं वो कोई गलत टारगेट नहीं है, बस आपके पास क्या समय है। अगर समय नहीं है फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको 1000 के भी टारगेट मिल सकते हैं। इवन कोई भी आप अच्छा क्वालिटी का स्टॉक ढूंढ लीजिए, वो आप यहाँ पर अगर दुगने का टारगेट दोगे तो मैं बिल्कुल इस पर एग्री करूंगा, क्योंकि हमारा देश ग्रो कर रहा है, वो स्टॉक ग्रो करेगा। ऑफ कोर्स ये बात है, बिजनेसेस आगे चलकर जब ग्रो करेंगे तो स्टॉक का प्राइस ना बढ़े, ये कोई पॉसिबिलिटी वाली चीज़ है नहीं।
तो आई होप अब आप सही डिसीजन लोगे, अंधाधुंध खरीदारी नहीं करोगे, कम से कम तब जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू 2 से 3, 4, 6 महीने का है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बीच आईटीसी भाग नहीं सकता, चांसेस हैं भागने की, लेकिन उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि आईटीसी एक जोन में अभी भी फंसा रह जाए। मतलब क्या है कि हमको वही पैसा डालना है जिसको हम 5 साल, 7 साल, 8 साल बाद डबल होते देखना चाहते हैं या 3 गुना होते देखना चाहते हैं। उससे पहले हमको उस पैसे पे कोई खास ट्रांजैक्शन नहीं करना है, हम आराम से स्टेबिलिटी के साथ बने रह सकते हैं। मतलब कि अगर आप कोई एज वाले हो जो 45-50 साल के ऊपर हो, आपको कुछ 8-10 स्टॉक्स रखने हैं तो आईटीसी उनमें से एक मस्ट हैव स्टॉक है, क्योंकि कितनी बड़ी वैल्यू यहाँ पर अनलॉक होगी वो हमको नहीं पता। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे कि रिलायंस जब जियो को अलग करेगा, हो सकता है उसी का शेयर प्राइस जो अभी 2000 पे वो 3000 पे ट्रेड करे। हम कुछ नहीं डिकोड कर सकते, ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ सारी चीज़ें होती रहती हैं। जब पॉसिबिलिटी बनेगी स्टॉक अपने आप भागने लगेगा, तो लॉन्ग रन वाला पैसा यहाँ पर होना चाहिए, शॉर्ट रन वाला नहीं, क्योंकि ये आपको फंसा कर रखेगा। शॉर्ट रन में अगर आपको करना है तो हमारी वॉल्यूम वाली वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ पर आप डिकोड कर पाओगे कि आईटीसी को कब लेना चाहिए और कब नहीं। मैं आपको थोड़ी सी पॉसिबिलिटी दिखा भी देता हूँ 1 आवर की कैंडल पे, ठीक है। आईटीसी को कब खरीदना था और कब बेचना था आप खुद डिकोड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आता हूँ, ठीक, बहुत ध्यान से मैं आपको समझाऊँगा कुछ चीज़ें। 1 मिनट देखिएगा, आईटीसी का दाम यहाँ से बढ़ना चालू हुआ, ये गिरावट आई इस वाली कैंडल पे। यहाँ पर ये जो आपको कैंडल दिख रही ग्रीन कैंडल, यहाँ पर आप बाइंग करते या नहीं, यहाँ पर आप बाइंग करते या नहीं, देख लीजिए। उसके बाद प्राइस गिरा है, ठीक। अब आप यहाँ पर बाइंग करते तो आप ट्रैप हो जाते, ठीक, लेकिन स्टॉप लॉस जाता। लेकिन आप यहाँ पर शॉर्ट करते, आपको बढ़िया टारगेट मिलते। फिर आप यहाँ पर बाइंग करते या नहीं, देख लीजिए, और उसके बाद प्राइस कितना बढ़िया भागता। फिर आप यहाँ पर आकर बाइंग करते या नहीं। आपने वो वॉल्यूम वाली अगर वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा वॉल्यूम और कैंडल स्टिक को कैसे समझकर हमको ट्रेड लेना है। आप यहाँ पर बाइंग करते या नहीं, कितना बढ़िया भागा। आप यहाँ पर सेलिंग करते या नहीं, तो देख लीजिए ये सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती यहाँ के आसपास, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है नहीं मिलती, या फिर अगर आप लेते तो इस वाली कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते थे बाई साइड का। अगर आप स्टॉप लॉसेस को सर्वाइव कर जाते तो भी आपके बढ़िया टारगेट्स आ जाते। मतलब समझ रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए रहना है तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से रहिएगा, ऊपर बेच दीजिए, नीचे सेल कर दीजिए। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए रहना है तो कोई बुरा स्टॉक नहीं है, कोई तकलीफ वाला स्टॉक नहीं है, सब कुछ अच्छा है। और कोई भी कह रहा हो वो बिल्कुल अपनी जगह सही है। मैं यहाँ पर किसी को दोष नहीं देना चाहता, चाहे वो टीवी वाला हो चाहे कोई हो। बस आप अपना माइंडसेट क्लियर रखिएगा कि आप करने क्या वाले हो यहाँ पर, नहीं तो वैल्यू ट्रैप में फंसोगे तो तकलीफ बहुत होती है। पैसा नहीं बढ़ रहा है, वहीं का वहीं है, बाजार भाग रही है, हम आपको फोमो हो जाता है, अरे यार चलो निकालते हैं। पता चला जब निकाले तभी आईटीसी 5-7-10% भाग गया। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर आई है तो वीडियो लाइक करना। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। किसी चीज़ से एग्री नहीं करते हो तो नीचे कमेंट करके बताना, और अगर एग्री करते हो तो सही डिसीजन लेना आपका काम है। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।